सोचो, एक रानी जो पूरी सभा के सामने अपमान का शिकार हो रही हो, और वहां मौजूद इतने बड़े बड़े योद्धा, गुरु और राजा सब कुछ देखते रहे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे ना आए। कितना दर्दनाक होगा वो पल। लेकिन उसी समय एक नाम लिया गया और सब कुछ बदल गया। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत के समय हस्तिनापुर में एक दिन कौरवों ने पांडवों को चौपड़ का खेल खेलने के लिए बुलाया। ये कोई साधारण खेल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। शकुनी अपने छल और चालाकी के लिए जाना जाता था, और उसी की योजना के तहत युधिष्ठिर को खेल में फंसाया गया। धीरे धीरे युधिष्ठिर सब कुछ हारने लगे। पहले धन दौलत, फिर अपना राज्य, फिर अपने भाई, और आखिर में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह सुनते ही दुर्योधन के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। दुशासन क्रोध में द्रौपदी के महल में पहुंचा और उन्हें जबरदस्ती खींचकर राजसभा में ले आया। द्रौपदी बेहद अपमानित और दुखी थी। उन्होंने पूरी सभा की तरफ देखा और पूछा, क्या एक पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? लेकिन पूरी सभा में सन्नाटा था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बाकी सारे महान योद्धा सब सिर झुकाकर बैठे थे। किसी के पास द्रौपदी के सवाल का जवाब नहीं था। किसी ने उनकी मदद नहीं की। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दर्द देखने वाला कोई नहीं था। तभी दुर्योधन ने अपने अहंकार में आकर एक और भयानक आदेश दिया। उसने दुशासन से कहा, द्रौपदी का चीरहरण करो। यह सुनकर पूरी सभा हिल गई। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। शुरुआत में द्रौपदी खुद अपनी साड़ी बचाने की कोशिश करती रही। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई तो उनकी मदद करेगा, लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि इस सभा में कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से पुकारा, है कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरी सभा हैरान रह गई। जैसे जैसे दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया, साड़ी खत्म होने के बजाय बढ़ती गई। वह खींचता गया, लेकिन साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। दुशासन थकने लगा, उसका घमंड टूटने लगा और पूरी सभा आश्चर्य में डूब गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो रहा है, लेकिन द्रौपदी समझ चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली थी। जब पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया, तब भगवान उनके साथ खड़े थे। उस दिन भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख दी। जब इंसान पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। जब तक द्रौपदी खुद अपनी रक्षा करने की कोशिश करती रही, कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद को पूरी तरह श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, सब कुछ बदल गया। आज भी यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान जरूर साथ देते हैं। कभी कभी भगवान देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो चमत्कार करके जाते हैं। अगर आप भी मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखो, राधे कृष्ण।